हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन सी चेंजेस हुए हैं राइटिंग टास्क 2 में, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देख लेना। और गाइज़, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग का बेसिकली वो ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है देख लेना। लेटेस्ट पैटर्न बता रही हूँ जो 2025 में अगर आप फॉलो करोगे तो इसके साथ ही आपका स्कोर है वो आएगा। कंप्यूटर गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड नेशनैलिटीज़. Parents say they are concerned because these games have little educational value and many harmful effects. कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं वो बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो वरिड हैं कि ये जो वीडियो गेम्स हैं इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है और लिटिल एजुकेशनल वैल्यू है। डू यू अग्री और डिसअग्री? आप इससे अग्री कर रहे हो या फिर आप इससे डिसअग्री कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि वीडियो गेम्स का नुकसान है तो आप अग्री साइड जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, वीडियो गेम्स का तो फ़ायदा है, तो आप डिसअग्री साइड जाओगे। जिस साइड के आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा होंगे आपने वो साइड चूज़ करनी है। वो अग्रीमेंट भी हो सकता है, डिसअग्रीमेंट भी हो सकता है। और ये डू यू अग्री और डिसअग्री है, ठीक है। तो इसमें हमने एक साइड चूज़ करनी होती है। या तो हमने 100% अग्री जाना है, जहाँ तो हमने 100% डिसअग्री जाना है। जिस साइड के आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा होंगे आपने वो साइड चूज़ करनी है। अगर अग्रीमेंट के ज़्यादा है तो अग्रीमेंट, अगर डिसअग्रीमेंट के ज़्यादा है तो डिसअग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम रीफ्रेज कैसे करेंगे। तो जब भी हमने अपने टास्क 2 को रीफ्रेज करना है तो हमने कौन सी लाइन से करना होता है? इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट। इट से लेकर दैट तक हमने बिल्कुल सेम का सेम ही रहने देना है। चाहे कोई भी आप टास्क 2 को शुरू कर रहे हो, उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ से ही आपने शुरू करनी है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल के मॉडर्न एरा में, कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न एरा में, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स था कंप्यूटर गेम्स, मैंने उसका स्थानियम लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आर बिकमिंग एक्सट्रीम एमिनेंट अमंग जुवेनाइल्स। वहाँ पे था पॉपुलर, तो पॉपुलर की जगह पर मैंने लिख दिया एमिनेंट, और वेरी की जगह पर एक्सट्रीम। जुवेनाइल्स मीन्स चिल्ड्रन, नॉट ओनली ऑफ ऑल एजेस बट ऑल्सो नेशंस। वाइल्स्ट सम गार्डियंस, गार्डियंस मतलब पेरेंट्स, जो कुछ पेरेंट्स हैं, ओपाइन दैट ये सोचते हैं, दीज गेम्स पुट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देम कि ये जो गेम्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, बैड इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और जो मैंने रीफ्रेज करा है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग मैंने बिल्कुल सेम रखा है। उसके बाद मैंने थीसिस लाइन लिखी है, आई अग्री विद दिस दैट नोशन, कि मैं इस क्वेश्चन से सहमत हूँ कि जो कंप्यूटर गेम्स होती हैं इसका नुकसान होता है, क्योंकि इट इनकलकेट अग्रेशन, क्योंकि इसकी वजह से होता है अग्रेशन, हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद डिक्रीज देयर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक। एग्रेशन होता है, इससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और स्टडी में बच्चा है वो वीक हो जाता है। तो ये सारे मैंने आइडियाज़ बताए हैं कि मैं अगर अग्री हूँ तो मैं क्यों हूँ, रीज़न बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो BP1 को देखो, सबसे पहले शुरू करा मैंने, टू कमेंट्स विद देयर आर मल्टीफेरियस ड्रॉबैक्स फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारे नुकसान है, ड्रॉबैक्स मतलब नुकसान है वीडियो गेम्स के बच्चों के लिए, बट द प्रोमिनेंट वन इज़ वायलेंट। लेकिन जो मेन नुकसान है वो वायलेंट हो जाएंगे, अग्रेशन आएगा उनके बीच में। कैसे, अब समझाना है भी कैसे होगा अग्रेशन, टू एक्सप्लेन इट। Nowadays majority of the digital games means computer games indulge abuse words, उसमें बहुत ज़्यादा abuse words यूज़ किए जाते हैं, as well as fights हैं वो indulge की जाती है, and adolescent try to copy it, और जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को कॉपी करते हैं and make their behavior bad, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा बैड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इफ़ दे डिवोट इनॉर्मस टाइम ऑन दीज गेम्स, अगर वो इतना टाइम लगाएंगे इन गेम्स के ऊपर, देन इट विल पुट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, तो इसका जो डिलीटेरियस मीन्स बैड इफेक्ट है उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अब बताना भी कैसे बैड, एज
दीज गैजेट्स अमिट हार्मफुल रेडिएशन, क्योंकि ये जो गैजेट्स होते हैं हार्मफुल रेडिएशंस को अमिट करते हैं, बाय विच देयर आईसाइट विल बिकम वीक, जिसकी वजह से क्या है उनकी आईसाइट है वो वीक हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर उसको ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो आईसाइट तो वीक होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये चीज़ बताई है, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स मीन्स बच्चे वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेज ड्यू टू कंप्यूटर गेम्स, की बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको क्या है क्रॉनिक डिजीजेज, बहुत ज़्यादा बीमारियां लगी हैं, किसकी वजह से, कंप्यूटर गेम्स की वजह से। दस इट्स प्रूव दैट, इससे ये बात प्रूव होती है, इट्स नॉट फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, पीपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों के लिए। अब BP2 में अनदर रीज़न बताना है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे लेकर चलते हैं। अनदर रामिफिकेशन ऑफ वीडियो गेम्स इज प्लंज देयर एकेडमिक स्कोर, जो रामिफिकेशन मीन्स डिसएडवांटेज, जो दूसरा नुकसान है इसका वो बेसिकली क्या है, इससे उनकी जो परफॉर्मेंस है स्टडी में वो प्लंज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब समझाना है कैसे, टू इलेबोरेट इट, व्हेन स्टूडेंट्स गिव मच सिंगल आउट टू ऑनलाइन गेम्स, जब बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम्स को खेलते हैं, इट विल सर्च द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वर्स देयर परफॉर्मेंस इन स्टडी, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है स्टडी में वो वर्स हो जाती है, बहुत बैड हो जाती है, क्योंकि इट डाइवर्ट देयर माइंड, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये उनके माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं। टू एपिटॉम, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, द मॉस्को टाइम फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द ट्यूटीज हैड फेल्ड इन देयर एग्जाम ओइंग टू दीज गेम्स, कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर फेल हो गए हैं, क्यों, इन गेम्स की वजह से। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, इससे ये बात क्लियर होती है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। कंक्लूजन में क्या करना, कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करनी है, जो आइडिया मैंने BP1 और BP2 में लिखा है उन्हीं को ही लिखना है। टू कंक्लूड इट, ई गेम्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गेम्स नीदर यूजफुल फॉर देयर करिकुलम नॉर हेल्थ, सो इसका ना तो फ़ायदा है करिकुलम में स्टडी में और ना ही हेल्थ के परस्पेक्टिव में इसका कोई फ़ायदा है। सो बेसिकली क्या चीज़ है कि जो आइडिया मैंने BP1 में लिखा था, जो आइडिया मैंने BP2 में लिखा है, उसी को ही कंक्लूजन में लिखना है, और अग्री और डिसअग्री में एक साइड चूज़ करनी है। अब BP1 में भी अग्री थे और BP2 में भी हम लोग क्या हैं, बेसिकली अग्री हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।